हाय 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 हेलो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इस लफ्ज को सुनते हैं तो हमारे जहन में फ्यू क्वेश्चन एराइज होते हैं। इसका प्रॉपर डिफिनीशन, इस लफ्ज के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन है वो, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये कौन सी क्वांटिटी है, अगर बेसिक क्वांटिटी है तो क्यों बेसिक क्वांटिटी है, इसके मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म, एवरेज फॉर्म, इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इसके मोशन के लिहाज से इसके टाइप्स और इसके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खान मुलाखैर, लेक्चर एट गवर्नमेंट कॉलेज मदैन स्वात, और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हमने एक डायग्राम ऑलरेडी कंसीडर किया है कि ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगर हमारे साथ चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। याद रखिए, ये मिसकंसेप्शन है। हम अक्सर कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस। याद रखिए, चार्जेस नहीं, चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारे साथ ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये फिजिकल डिफिनीशन है। हम किसी को भी समझा सकते हैं कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टिकल हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स हो और ये चार्ज पार्टिकल इसमें फ्लो कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो कुछ यूं होगा, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द टाइम rate of flow of charge particles is called electric current। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में एक कंडक्टर से जितने चार्ज पार्टिकल पास होते, फ्लो होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी बात कर ले कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, याद रखिए, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो यहां से हमारे ज़हन में दो बातें आ गए। एक तो ये हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन है, तो फिर ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है? ये कौन सा इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट की हम बात कर रहे हैं या अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं या ईडी करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट की हम बात कर रहे हैं? याद रखिए, अगर मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में कहा है, ये हम डीसी करंट की बात कर रहे हैं। अगर हम डीसी करंट, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। हां, याद रखिए, इसका डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। इसी वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं। किस तरह है? लेट्स सपोज हम कुछ मीडियम ले और इस मीडियम में लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से
जो करंट है लेट्स सपोज वो IE है, और लेट्स सपोज पॉजिटिव आयन से मीन प्रोटॉन की वजह से लेट्स सपोज जो करंट है इसको हमने कहा IP। अगर हम नेट करंट को फाइंड कर लेंगे तो नेट करंट इस मीडियम में होगा, वो बराबर होगा I इज इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयन। जब मैं यहां प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो इन दोनों की एडिशन के बराबर होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये करंट कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक पॉइंट को हमने अंडरस्टैंड करना होगा, बड़े ध्यान से समझना होगा, वो ये है लेट्स सपोज ये एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक पॉइंट पे लेट्स सपोज 5 एम्पेयर करंट यहां आ रहा है, दूसरी साइड से लेट्स सपोज 2 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो आप लोगों के ख्याल में इस साइड पे करंट कितना होगा? क्योंकि 2 और 5 एडिशन की वजह से यहां होगा 7 एम्पेयर। इज इट क्लियर? अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर लू, मीन इस तरह कर लू कि ये वही 5 एम्पेयर है, ये वही 2 एम्पेयर है, लेकिन मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, तो अभी इस साइड पे जो करंट होगा तो वो बराबर होगा 3 एम्पेयर के। तो यहां एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन एराइज होगा कि यहां तो इस तरह था, तो यहां 7 एम्पेयर आ रहा था डायरेक्शन की वजह से। अगर यहां 2 एम्पेयर के डायरेक्शन इस तरफ है तो यहां फिर कितना बनेगा? 3 एम्पेयर। इसका मतलब यह है कि यह करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इट मैटर, डायरेक्शन मैटर कर रहा है। मीन नोट कर ले इस बात को, नोट मीन डायरेक्शन मैटर, डायरेक्शन मैटर, डायरेक्शन मैटर करता है। इसी वजह से हम लो लेवल पे या हम कहते हैं कि ये जो करंट है ये बेसिक, ये स्केलर है। क्या है? स्केलर है। लेकिन हकीकत में, रियलिटी में ये हमारे साथ क्या होगा? ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि इलेक्ट्रिक करंट एस वैच क्वांटिटी और नीचे दी गई हो स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस, तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन फिर होगा वो टेंसर होगा। अगर टेंसर नहीं है तो फिर हमारे साथ होगी स्केलर क्वांटिटी। और ये भी ज़हन में रख ले कि ये हम डीसी करंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे साथ होगी बेसिक क्वांटिटी। ये हमारे साथ इन 7 क्वांटिटी में एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार्ज बेसिक क्वांटिटी क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक क्वांटिटी क्यों है? हाउ? इसके 2 वजूहात है। एक, जब चार्ज या इलेक्ट्रॉन इन्वेंट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट ये क्वांटिटी पहले से ही मौजूद थी, पहले से ही लोग इसको जानते थे, समझते थे। मीन ये क्वांटिटी हम पहले से जानते थे, नोन बिफोर चार्ज, नोन बिफोर चार्ज, चार्ज से पहले इलेक्ट्रिक करंट को
लोग जानते थे और इसको यूज कर रहे थे। इसका दूसरा वजह यह है कि एज कंपेयर टू चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मीन इजीली मेजर एज कंपेयर टू चार्ज, इजीली मेजर as compared to charge. That's why electric current is basic quantity and charge is a derived quantity. Is it clear? I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इस मैथमेटिकल डिफिनीशन से हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसका फॉर्म कुछ यू होगा, मैथमेटिकली। मीन लेट्स सपोज डेल्टा टी टाइम में अगर इस कंडक्टर की इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज पास हुए हो, फ्लो हुए हो, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यू होगा, आई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। लेकिन ये जो करंट होगा इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज करंट होगा। डेल्टा टी की हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज 5 सेकंड में डेल्टा टी हमने लिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज करंट है। क्या है? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम 1 सेकंड की बात कर ले, एक इंस्टेंट की बात कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इसमें लिमिट ये डेल्टा टी टेंस टू क्या होगा? 0, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। मीन एक इंस्टेंट, एक खास वक्त पे के लिए हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करते तो इसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो फिर इस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी को हम सिंपली यू लिख सकते हैं कि आई एस इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, और इसको हम कहते हैं ये इंस्टेंट है। और याद रखिए ये हमें करेक्ट वैल्यू देता है, गिव अस करेक्ट वैल्यू। इसका मिसाल कुछ यूं समझे, ये हमें एवरेज वैल्यू देता है। याद रखिए इट डजंट गिव अस द करेक्ट वैल्यू। इसका मिसाल कुछ यूं समझे कि एक ओवर में 6 रन हुए हैं, तो इसकी बहुत से पॉसिबिलिटी बनते हैं कि एक बॉल पे अगर छक्का लग गया है, बाकी 5 बॉल मिस हुए हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक बॉल पे एक रन हुआ है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 3 बॉल मिस हुए और 3 बॉल पे 2 रन हुए। चौथा पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि एक बॉल पे 4 रन, दूसरा पे 2 रन और 4 बॉल मिस हुए। इस तरह भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 2 बॉल पे 3 रन हुए हैं और 4 बॉल मिस हुए हैं। इज इट क्लियर? लेकिन एक और में हम ये बता रहे हैं कि 6 रन हुए हैं। इज इट क्लियर? इट गिव अस द एवरेज वैल्यू बट नॉट द करेक्ट वैल्यू। अगर हम इंस्टेंट की बात कर ले तो हम पर बॉल जो रन्स की बात करते हैं इसको हम कहते हैं इंस्टेंट, और ये हमें करेक्ट वैल्यू देता है। इज इट क्लियर? तो ये इसकी हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
अगर हम इसकी यहां से यूनिट की बात कर ले तो इसका यूनिट याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और ये एम्पेयर हमारे साथ बराबर होता है चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, कूलम पर सेकंड। ओके, यहां से अगर हम बात कर ले तो एम्पेयर ए एस इक्वल टू कूलम मीन सी डिवाइड बाय एस मीन सी एन टू सेकंड पर -1 पर सेकंड। ओके, अगर इसके हम डायमेंशन की बात कर दे, याद रखिए जो एम्पेयर का या इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल ए एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इज इट क्लियर? इट्स द डायमेंशन। ओके, फिर ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि 1 एम्पेयर का डिफिनीशन क्या होगा। इसको एक हम लो लेवल पे, लो स्टैंडर्ड पे, एफएससी लेवल पे इसका डिफिनीशन करेंगे, और एक हाई लेवल पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। 1 एम्पेयर अगर हम पहला मैथमेटिकली लिख ले, मैथमेटिकली, तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकंड। मीन इस कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो इसको हम कहेंगे 1 एम्पेयर करंट। मीन एफ 1 कूलम चार्ज फ्लो, 1 कूलम चार्ज फ्लो through any cross section, through any cross section, CS मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, क्रॉस सेक्शन, and 1 second, and 1 second is called 1 एम्पेयर। लेकिन ये जो डिफिनीशन है वो बहुत लो स्टैंडर्ड वाला डिफिनीशन है। अगर हम हाई लेवल की डिफिनीशन कर ले तो 1 एम्पेयर का डिफिनीशन कुछ यूं होगा। हाई लेवल की हम बात कर ले, मेन हाई लेवल, ध्यान से सुन ले, अगर हम 2 इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ले, इस तरह का, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर ले, और इनके बीच में जो फासला हो वो 1 मीटर हो, और ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, तो इनमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये करंट बराबर होगा 1 एम्पेयर की। ध्यान से सुन ले, एक F2 इनफाइनाइटली पैरेलल कंडक्टर 1 मीटर अपार्ट exert 2 × 10⁻⁻7 Newton force on each other, the current flow will be 1 ampere.
ओके, इस डिफिनेशन को लिख ले। अगर टू इनफाइनाइटली कंडक्टर हो, 1 मीटर एक दूसरे से अलग हो, और ये एक दूसरे पे 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 एम्पेयर होगा। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम की। इसके बाद हम बात कर लेंगे मीडियम की। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो कर रहा होगा। अगर हम मीडियम की बात कर ले, मीडियम, तो मीडियम में हमारे साथ 3 चीजें आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड और तीसरा होगा गैसियस। ओके, पहला अगर हम बात कर ले सॉलिड की, तो सॉलिड हमारे साथ फर्दर डिवाइड होगा 3 पार्ट में। एक हो, इसको हम कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरे को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, और तीसरा होगा इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर की बात कर लें, तो इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रिक करंट नियरली इक्वल टू 0 होता है। यहां भी एक पॉइंट ज़हन में रख ले कि परफेक्ट इंसुलेटर भी एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। ये करंट कंप्लीटली नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात कर ले, तो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और दूसरा होल की वजह से। होल क्या चीज है, इसको आगे हम इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की वजह से सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर हम कंडक्टर की बात कर ले, तो कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर हम लिक्विड की बात कर ले, तो लिक्विड में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस की वजह से, मीन केटाइन एंड एनाइन की वजह से लिक्विड में ये चार्ज फ्लो करता है। जैसा कि वाटर में एक H+ बनता है और OH नेगेटिव बनता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। अगर हम गैसियस की बात कर ले, तो गैसियस में इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से, और ये आयंस असल में पॉजिटिव आयंस होगा, इसी की वजह से गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इज इट क्लियर? आई होप कि मीडियम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फिर ये मोशन किस तरह होगा, ट्रांसलेटरी होगा, वाइब्रेटरी होगा, रोटेटरी होगा, किस तरह का मोशन होगा, फिर द लास्ट इसका ग्राफ किस तरह होगा, तो ईच एंड एवरी वर्ड को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इस वीडियो को देखता हूं कि ये चल रही है या मैं वैसे बातें कर रहा हूं। गुड, ओके।
हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है? यह होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो ये मोशन हम एक एक को डिस्कस कर लेंगे। अगर ये मोशन ट्रांसलेटरी हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, तो फिर हम कुछ यू लिख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया, आई एवरेज को हम लिख ले तो ये होगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एवरेज। अगर आई इंस्टैन्टेनियस को हम लिख ले तो ये होगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात कर लेंगे, कन्वेंशनल की भी कर लेंगे, तो फिर इस इक्वेशन को हम यू लिख सकते हैं, एन ई डिवाइड बाई डेल्टा टी, या टी सिंपली हम यू लिख सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई ट्रांसलेटरी मोशन की। जब चार्ज पार्टिकल इस तरह का पाथ में मोशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हो, तो याद रखिए ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा इसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ये तो आने वाले वक्त में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट करंट एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जो करंट पैदा होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। जो दूसरा, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ओके, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, हाँ, इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है? ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर ये ऑलरेडी अपलोडेड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी। जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो इसकी वजह से जो करंट पैदा होता है, याद रखें इसको हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी ओनली सिर्फ बेसिक चीजों पे फोकस करना है। सिर्फ इतना ज़हन में रख ले कि एक तो वही डिफिनीशन है, वो करंट जो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कई दफा एक सेकंड में चेंज कर रहे हो, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इसको आप यो डिफाइन कर सकते हैं रियलिटी में कि वो करंट जो चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से पैदा हो रहा हो, इस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। The last one, this is called rotatory motion. Rotatory motion of charge particle. ये आने वाले वक्त में हम भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो लीनियर पाथ के बजाय